कभी ऐसा हुआ है कि कोई पुरानी गलती दिमाग में बस अटक कर रह गई हो। एक ऐसी गलती जिसे भुला पाना बहुत ही मुश्किल, ऑलमोस्ट नामुमकिन लगता है। सच तो यह है कि अपने ही अतीत से, अपने ही किए हुए कामों से आगे बढ़ पाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, दूसरों को माफ करना हमें अक्सर आसान लगता है, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम एक ही जगह पर क्यों फंस कर रह जाते हैं। चलिए, आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इसकी जड़ है गिल्ट, मतलब अपराध बोध का एक ऐसा विशिष्ट सर्कल, एक ऐसा लूप जिसमें हम अक्सर अनजाने में फंस जाते हैं और बस खुद को ही दोष देते रहते हैं। और ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत कॉमन है। मैं बस सोचता ही रहता हूं और सोचता ही रहता हूं। सुनने में तो ये बस एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन ये उस दिमागी जाल को दिखाता है जिसमें हम फंस जाते हैं। हमारा दिमाग एक ही गलती को बार बार एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह दोहराता रहता है और उससे बाहर निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। तो ये चक्र आखिर काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले कोई गलती होती है, फिर अपराध बोध यानी गिल्ट हमारे मन में घर कर जाता है। इसके बाद शुरू होता है उस गलती के बारे में न रुकने वाला सोचने का सिलसिला, और यही अंतहीन सोच असल में खुद को सजा देने का एक तरीका बन जाती है। और मजे की बात यह है कि ये सजा उस गिल्ट को और भी गहरा कर देती है, जिससे ये जो सर्कल है ये लगातार घूमता ही रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। इस जाल से निकलने का रास्ता एक बहुत ही सीधे लेकिन बेहद पावरफुल सवाल में छिपा है। और वो सवाल ये है, क्या खुद को माफ किया जा सकता है? आगे बढ़ने का जो पूरा का पूरा सफर है ना, वो इसी एक सवाल का जवाब देने की चाहत से शुरू होता है। पर इस सवाल का जवाब देना इतना मुश्किल क्यों लगता है? शायद इसलिए क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग माफी का असली मतलब ही ठीक से नहीं समझते। तो जवाब देने से पहले यह समझना होगा कि माफी असल में है क्या। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि माफी का मतलब क्या नहीं है। जो मिसकंसेप्शंस हैं ना, जो गलत धारणाएं हैं, पहले उन्हें दूर करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि खुद को माफ करने का मतलब है ये वादा करना कि वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। देखिए, ये एक बहुत अच्छा और ज़रूरी लक्ष्य है, लेकिन ये माफ़ी की परिभाषा नहीं है। दूसरी जो आम गलतफहमी है वो ये है कि माफी का मतलब है गिल्ट से बाहर निकलना। लेकिन यहां एक बहुत बारीक सा फर्क है। गिल्ट से बाहर आना माफी का नतीजा है, खुद माफी का प्रोसेस नहीं। ये तो वैसा ही हुआ जैसे हम कहें कि मंजिल पर पहुंचना ही सफर है। नहीं, सफर तो रास्ता है। तो अगर ये सब माफी नहीं है तो फिर माफी है क्या असल में? इसका असली मतलब हमारी सोच से कहीं ज्यादा सरल और शक्तिशाली है। माफ़ी का असली मतलब है सज़ा देने के अधिकार को छोड़ देना। बस इस विचार को एक पल के लिए समझते हैं, सज़ा देने का अधिकार छोड़ देना। और जब हम इसी परिभाषा को खुद पर लागू करते हैं तो मतलब एकदम साफ हो जाता है। खुद को माफ़ करने का मतलब है खुद को सज़ा देने का वो अधिकार जो हमने अपने आप को दे रखा है, उसे छोड़ देना। ये जो गुस्सा है, ये जो नफरत है जो हम अपने अंदर खुद के लिए रखते हैं, वही तो असली सजा है। यही वो बोझ है जो हमें आजाद नहीं होने देता और आगे बढ़ने से रोकता है। तो ठीक है, अब जब हम ये समझ चुके हैं कि माफी क्या है, तो अब ये देखते हैं कि इस समझ को अमल में कैसे लाया जाए, इस कहानी से बाहर कैसे निकला जाए, आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसा नहीं किया तो इसका नतीजा क्या होगा। अगर खुद को माफ़ ना किया जाए तो गिल्ट और खुद को सज़ा देने का वो चक्र बस चलता ही रहेगा और वही ज़िंदगी की हकीकत बन जाएगा। तो यहां से निकलने का एक बिल्कुल साफ रास्ता है। पहला कदम ये मानना कि ये जो गिल्ट है ये खुद को सजा देने का ही एक तरीका है। दूसरा कदम जानबूझकर, होश में रहकर ये फैसला करना कि खुद को माफ करना है। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, खुद को सजा देते रहने के उस अधिकार को छोड़ देना। और बस यही वो तरीका है जिससे कोई भी इंसान गिल्ट की उस कहानी से बाहर आ सकता है। वो कहानी जो हम अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं और आखिरकार सही मायनों में जीवन में आगे बढ़ पाता है। तो अंत में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि खुद को सजा देने का वो कौन सा अधिकार है जिसे अब छोड़ने के लिए तैयार हुआ जा सकता है।